बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम आपको वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल लुकमान इंग्लिश एकेडमी के अंदर। फ्रेंड्स, हम आज बात करेंगे कि पाकिस्तान नेवी की मेल कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल के सिविलियन के मेडिकल टेस्ट के हवाले से। तो अभी चूँकि बहुत सारे लोग हैं जो कराची और लाहौर के स्पेशली जिनको अभी उनको कॉल या उनको एसएमएस रिसीव हो चुके हैं कि उनका मेडिकल टेस्ट होगा। तो सबसे पहले तो जी मेरी तरफ से आपको अगेन मुबारक कि बहुत ही हाई किस्म का एक मेरिट था जिसके अंदर आप लोग कामयाब हुए हैं और आप लोग उसमें सेलेक्ट हुए हैं। तो अभी आपको जिस दिन के लिए आपको कॉल की गई है मेडिकल टेस्ट की, तो आपने अपनी मेडिकल टेस्ट की तैयारी करके जाना है। कौन कौन से मरहले होते हैं और आपने इसको किस तरह से पास करना है, इसको लाजमी देखिएगा, लाजमी इसको एंड तक वॉच कीजिएगा। और आपके वो बेशुमार सवाल जो आप बार बार पूछ रहे हैं जो वहाँ पर नहीं बताए जा सकते, वो सारे इस वीडियो के अंदर होंगे। तो चलिए जी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। एनीवे जी, हम बात करते हैं यहाँ पर दो तरह के आपके टेस्ट होंगे। एक होगा जी आपका इनिशियल मेडिकल टेस्ट होगा, दूसरा होगा आपका फाइनल मेडिकल टेस्ट। जो इनिशियल आपका मेडिकल टेस्ट होगा ये आपका शॉर्ट लिस्ट होने से पहले या आपका मेरिट बनने से पहले होगा, और जो फाइनल होगा आपका ये आपका मेरिट बनने के बाद होगा जब वो आपको फाइनल कॉल कर देंगे। ठीक है, वो हम आगे जाके थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एनीवे जी, इनिशियल मेडिकल के अंदर कौन कौन से टेस्ट होते हैं? सबसे पहले जी आपका हाइट मेजरमेंट होती है, फिर वेट मेजरमेंट होगी, चेस्ट मेजरमेंट होगी, आई साइड का टेस्ट होता है आपका। ठीक है जी, उसके बाद आपका ईएनटी टेस्ट होता है। इसके अंदर 3 टेस्ट होते हैं। उसके बाद होता है आपका कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, किस तरह से चेक किया जाता है और आपने क्या क्या जो है ना वो टिप्स का इस्तेमाल करना है ताकि आप पास हो सकें, वो हम आगे जाके बात करेंगे। उसके बाद होता है जी नी नॉकिंग, फिर उसके बाद है फ्लैट फीट, बोन एग्जामिनेशन का टेस्ट होगा, और उसके बाद होगा जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अंडर क्लॉथ चेकिंग। आपका जो टेस्ट होगा उसको हमने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। बेसिकली यहाँ पर ये आपके 10 किस्म के टेस्ट हैं जो इनिशियल के अंदर लिए जाते हैं। फाइनल की बात नहीं मैं कर रहा, फाइनल का एक और मरहला होता है। यहाँ पे जो बात हम करेंगे ये बात हम करेंगे इनिशियल मेडिकल के हवाले से, उसके साथ ही हम बाद में बात करेंगे फाइनल मेडिकल के हवाले से। तो एनीवे जी, हम सबसे पहले जो इनिशियल मेडिकल की जो कैटेगरीज हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं बारी बारी। सबसे पहले जी आपका हाइट का आपका टेस्ट होगा। आपकी जो हाइट है वो मेजर की जाएगी। तो देखें, एक चीज़ जहन में रख लें कि जो पाकिस्तान नेवी के अंदर जो हाइट है वो 5 फुट और 2 इंच है और 5 फुट और 4 इंच है। यानी अगर आपकी 5 फुट और 2 इंच आपकी हाइट है तब भी आपकी यहाँ पर काबिल कबूल है। बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस हैं जब उनकी रिक्वायरमेंट आती है जॉब की, तो उसके अंदर आपको बता दिया जाता है। और इसी तरह से जो फीमेल की कैटेगरी होती है उसके अंदर 5 फुट और 5 फुट 2 इंच की जो हाइट है वो काबिल कबूल होती है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लें जी वेट के हवाले से। वेट मेजरमेंट टेस्ट आपका किस तरह से होता है? देखें, ये होता है बेसिकली बीएमआई के हवाले से। बीएमआई का मतलब होता है, बीएमआई का मतलब बनता है बॉडी मैस इंडेक्स। ठीक है, ये एक फार्मूला है इंटरनेशनल लेवल पर। आपकी जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग आपका जो वज़न है वो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है जी। तो एनीवे जी, हम यहाँ पर बात कर लें जी फीमेल के लिए मिनिमम जो आपका वेट है वो 45 केजी से 75 केजी तक आपका मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, और जो मेल की जो कैटेगरी है उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट आपको बताया गया है। जो यानी जो बॉडी मैस इंडेक्स है उसके फार्मूले के मुताबिक आपका 48 केजी और 80 केजी तक आपका वेट होता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ को जहन में रखें कि अगर आपका वेट ओवर हो जाता है, ज़्यादा वेट है आपका, तो आपको कोई भी इसमें परेशानी की ज़रूरत नहीं है। आपको टाइम दे दिया जाता है, आप उस टाइम के अंदर अपना वेट लॉस कर सकते हैं। ठीक है जी। आई होप कि यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी कि जो आपका वेट ओवर हो जाता है वो लोग जो इसके बारे में परेशान होते हैं उनको इस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आप एक्सरसाइज करें और जो शुगर है, चीनी और कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल कम करें। एनीवे जी, चेस्ट मेजरमेंट के हवाले से अगर हम बात करें तो अब ये बड़ा एक इशू होता है लोगों को जो पहली दफ़ा मेडिकल टेस्ट दे रहे होते हैं कि जी हमने चेस्ट मेजरमेंट किस तरह से करनी है। देखिए, मेल के लिए जो क्राइटेरिया वो 78 सेंटीमीटर से 84 सेंटीमीटर होता है यहाँ पर, और 31 इंचेस से 33 इंचेस तक ये बनता है। और इसके अंदर जो एक्सपैंड है वो 2 इंचेस का होना चाहिए। एक्सपैंड का मतलब ये होता है कि जब वो पहले, अच्छा यहाँ पर ये गलती क्या करते हैं लड़के कि पहले से ही अपनी छाती के अंदर एक्सपैंड कर लेते हैं, फैलाव ले आते हैं। इस तरह नहीं आपने करना। आप नॉर्मल खड़े हों, वो इस तरह से आपकी बॉडी के अंदर से वो जो आप देख रहे हैं तस्वीर में, ऐसे वो एक फीता सा गुजारेगा, आपकी पैमाइश करेगा चेस्ट की।
अच्छा, उसके बाद क्या होगा, जब आपको कहेगा ना एक्सपैंड करें, तो आपने एक्सपैंड करना है, 2 इंच का एक्सपैंड होना चाहिए, 3-3 4-4 इंच का लोगों का एक्सपैंड हो जाता है, इसके ऊपर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपकी जो मिस्टेक वो क्या होती है, आप पहले से ही एक्सपैंड करके खड़े होते हैं, तो जब आप एक्सपैंड कर लेंगे, आपकी मेजरमेंट होगी, आपकी चेस्ट ज़्यादा हो गई, अब आपसे वो कहेगा जी एक्सपैंड करें, अब आपसे एक्सपैंड होगा नहीं, तो इसलिए आपने क्या करना है, पहले नॉर्मल खड़े रहें और उसके बाद आपने एक्सपैंड करना है। अच्छा, यहाँ पर एक टिप सुन लें, वो लड़के जिनकी चेस्ट कम होती है, जिनकी चेस्ट की पैमाइश कम होती है, घर में आप चेक कर लें या किसी दोस्त से कह दें, वो आपकी मेजरमेंट चेक कर लेगा। तो आप लोगों की अगर चेस्ट मेजरमेंट कम है तो इस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करें, जो बनाना है, केला है, ये ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, इससे आपकी जो चेस्ट है वो बढ़ जाएगी, और उसके बाद आप पुशअप्स ज़्यादा लगाएं। एनीवे जी, नेक्स्ट जो आपका टेस्ट है, ये हम बात करेंगे ENT टेस्ट। तो ENT के अंदर जो पहला टेस्ट है, बेसिकली 3 टेस्ट होंगे, एयर, नोज़ और थ्रोट टेस्ट होगा। इसके अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले जी एयर की। एयर के अंदर क्या होता है, तस्वीर में आप देख रहे हैं, बेसिकली आपके कान को वो चेक करेगा, आपके कान के पर्दे को चेक करेगा, और इसके अंदर अगर वैक्स होगी तो उसको चेक करेगा। वैक्स का मतलब मैल, अगर आपके कान के अंदर मैल है तो वो आपको क्या करेगा, हॉस्पिटल में रेफ़र कर देगा। अब यहाँ पर ये टिप है बहुत ही अहम कि जब आपने मेडिकल के लिए जाना है तो आपने अपने कान की मैल यानी वैक्स की क्लीनिंग करवा के जाना है, अदरवाइज़ वो आपको 1 वीक का टाइम दे देंगे, फिर आपको हॉस्पिटल एडमिट करेंगे, आप फिर परेशान हो जाएंगे, फिर चक्कर लगाएंगे, कभी किसी हॉस्पिटल कभी किसी हॉस्पिटल। तो अपने कान की सफाई करवा के जाएँ, ठीक हो गया, और आपने नीट एंड क्लीन होके जाना है। क्लियर हो गया जी, ये चीज़ें आपने जहन में रख लेनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को आपने मिस नहीं करना। अच्छा जी, ओके जी, यहाँ पर आपको समझ आ गई जी कि जो आपका ENT का बेसिकली टेस्ट होगा, इसके अंदर होने हैं 3 टेस्ट। पहला जो आपका टेस्ट होगा वो एयर का होगा, यानी आपकी कान का होगा, कान का पर्दा, आपकी इको और आपके कान के अंदर जो मौजूद वैक्स होगी उसको चेक करेगा। अगर आपको कोई इशू होगा तो वो आपको हॉस्पिटल एडमिट कर देगा, इस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे आप पहले से अपना कान साफ़ करवा के जाएँ। उसके बाद है जी ENT के अंदर जो दूसरा टेस्ट है बेसिकली वो है आपका नोज़ का टेस्ट। नोज़ का मतलब ये है कि नाक की हड्डी को चेक करते हैं, नाक की हड्डी टेढ़ी तो नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है कि मेरे नाक की हड्डी टेढ़ी है, तो आप किसी शीशे के सामने खड़े हों या किसी दोस्त को कह दें, वो आपको चेक करके बता देगा कि आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी तो नहीं है। अगर नाक की हड्डी टेढ़ी हो तो फिर जब आप रनिंग करते हैं बेसिकली उस वक्त आप लोगों को फिर रनिंग के अंदर प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से ये जो टेस्ट है बेसिकली किया जा रहा होता है कि आपके नाक की हड्डी टेढ़ी ना हो, ठीक है। और जिन लोगों की नाक की हड्डी टेढ़ी हो वो फिर उनको मेडिकल के लिए रेफ़र कर देते हैं, फिर उनका एक छोटा सा ऑपरेट होता है। एनीवे जी, जो ENT के अंदर जो तीसरा टेस्ट होगा आपका वो होगा थ्रोट टेस्ट। अब इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि आपके गले के अंदर वो देखते हैं कि टॉन्सिल्स तो नहीं है आपको, यानी आपको पैदाइशी कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, कुछ को वक्ती तौर पे प्रॉब्लम आ जाती है, तो किसी बंदे को थ्रोट प्रॉब्लम तो नहीं है, गले के अंदर कोई टॉन्सिल्स वगैरह तो नहीं है। दूसरा ये कि गले के ठोड़ी के नीचे, चिन के नीचे एक हड्डी होती है, वो भी ज़्यादा उभरी नहीं होनी चाहिए, वो बड़ी ऑकवर्ड सी लगती है। अगर किसी के इस तरह का हो तो वो उसको भी फिर मेडिकली के लिए रेफ़र कर देते हैं को। अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं जी कि आपका जो कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट है ये बेसिकली क्या होता है। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब ये है कि कुछ ऐसे लोगों को एक प्रॉब्लम होती है कि वो रंगों के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की पहचान नहीं कर सकते, उनको ये प्रॉब्लम होती है बेसिकली। तो कलर ब्लाइंडनेस का मतलब यहाँ पर एक मैंने आपको एक पट्टी दिखाई है, यहाँ पर देखें होगा क्या कि आपको एक रूम में लेके जाएंगे आई टेस्ट के लिए, आपको वहाँ पे बिठा के आपको एक बुकलेट देंगे, डायरी की तरह की एक बुक होगी, उसके अंदर आपको एक पेज ओपन करके दिखाएंगे और आपसे वो कहेंगे बताएं इसमें क्या लिखा हुआ है। तो वहाँ पर जैसे 12 लिखा हुआ हो, 8 लिखा हो, 6 हो, कोई भी इस तरह का हिस्सा, ABC का अल्फ़ाबेटिकली भी कोई हिस्सा लिखा हो सकता है, ठीक है। तो वो आपने बेसिकली देख के बताना है। अगर आपको इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप नेट से 2-3 इस तरह के बारे में चीज़ें निकाल के देख सकते हैं। ओके जी, उसके बाद अगर हम बात करें नी नॉकिंग, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा समझने की कोशिश करना। देखिए, नी नॉकिंग का मतलब ये होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको प्रॉब्लम होती है कि उनके घुटने जब वो रनिंग करते हैं ना तो उनके घुटने आपस में एक दूसरे के साथ मिल रहे होते हैं, वो गिर जाते हैं, उनसे रनिंग प्रॉपरली होती नहीं है। यहाँ पर मैंने 3 तस्वीरें दिखाई हैं। सेंटर वाली तस्वीर को देखें, यहाँ पर ये बिल्कुल फिट है, यानी पाँव जोड़ेंगे और आपसे कहेंगे जी पाँव जोड़ के खड़े हो जाए, आपके जो घुटने हैं ना इनके दरमियान से वो ऐसे हाथ गुजारते हैं। अगर तो हाथ गुजर रहा है इसका मतलब आपको नी नॉकिंग नहीं, आप फिट हैं। अगर आपको इस तरह से जुड़े हुए जैसे राइट और लेफ़्ट पे आप देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको नी नॉकिंग है। अब नी नॉकिंग की प्रॉब्लम क्या होती है कि जब रनिंग करनी होती है, क्योंकि फोर्सेस के अंदर सबसे ज़्यादा काम जो है वो रनिंग के हवाले से होता है,
तो इसलिए वहाँ पर फिर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है। जब आप लोग रनिंग करते हैं तो आपके घुटने आपस में मिलते हैं और आप गिर जाते हैं, ठीक है। अगर आपको इस तरह का कोई मसला है तो आप क्या करें जी कि पहले आप किसी दोस्त को दिखाएं जो ऑलरेडी किसी जॉब के अंदर हो, पुलिस, नेवी, एयरफोर्स की जॉब कर रहा हो, उसको आप दिखाएं। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आपने इसका हल भी है। इसका हल ये कि आप घुड़सवारी करें। अगर घुड़सवारी नहीं कर सकते, आपने रात को जब सोना है तो तकिया दरमियान में, अपने दोनों टांगों के दरमियान में तकिया रखे सोएं। और अगर आप इसको जल्दी रिकवर करना चाहते हैं तो आप फुटबॉल या कोई हार्ड चीज़ अपने दोनों तकियों के दरमियान रख के आपने सोना है। इससे क्या होगा कि आपका जो घुटनों के अंदर जो गैप है वो आपका जल्दी से रिकवर हो जाएगा। जी बात समझ आ गई आपको नी नॉकिंग का मतलब क्या होता है? इसके अंदर मैंने आपको टिप भी बता दी है कि आपने इसको किस तरह से करना है। और दूसरा एक और तरीका होता है कि जब आपने मेडिकल में जाना है तो आपने थोड़ा सा खुद से भी इसको गैप को सेट करने की कोशिश करनी है, ठीक है, हो गया। ये नहीं आपने करना कि बिल्कुल ही आप जैसे जैसे वो कह रहा है जी जोड़ो जोड़ो घुटने जोड़ो, आप घुटने जोड़ने शुरू कर दें तो दरमियान से गैप तो नहीं होगा। आपने क्या करना है, थोड़ा सा अपनी बॉडी को थोड़ा सा खुद भी करके देखना है आपने अपने तौर पर कि आपके जो घुटने हैं और जो आपका पाँव है जब उनको जोड़ें तो घुटनों के दरमियान आपका खला आना चाहिए। यानी आप खुद से भी थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं इसको, ये कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। तो ये अपने तौर पर भी आप इसको सेट कर सकते हैं, ये आपसे भी इसकी एडजस्टमेंट हो सकती है। सो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि आपने नी नॉकिंग बेसिकली क्या है और इसको आपने किस तरह से इसको क्लियर करना है अगर आपको कोई प्रॉब्लम इसके अंदर आ जाती है। ठीक हो गया जी। सो अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही आपको किसी चीज़ की तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको इसके ऊपर मुकम्मल गाइड करूँगा। अब अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं जी फ्लैट फीट। फ्लैट फीट का मतलब क्या होता है कि कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, ये इसका वैसे कोई इतना प्रॉपरली इलाज तो अभी तक मैंने नहीं सुना। कुछ लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि जो इनके पाँव के जो तली होते हैं, ये नीचे जो तलवे होते हैं, ये फ्लैट होते हैं, यानी वैसे खम होना चाहिए थोड़ा सा। ये मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। जैसे आप देखें राइट और लेफ़्ट साइड पे ये बिल्कुल ठीक है और जो सेंटर पे है इनके खिला ही नहीं है, देख रहे हैं आप, यानी इनमें गैप नहीं है, फ्लैट है, ये बिल्कुल फ्लैट है। तो यहाँ पर आपका एक टेस्ट किया जाएगा, उसको हम कहते हैं फ्लैट फीट, यानी आपके पाँव को वो चेक करते हैं कि आपके इस तरह का कोई गैप तो नहीं है, सॉरी गैप है या नहीं। अगर गैप होगा तो आप कह लें कि आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी जब आपने रनिंग करनी है या जब आपने रस्सी के ऊपर चढ़ना है या जब आपको पहाड़ों के ऊपर ले जाया जाता है, आपने पहाड़ों के ऊपर चढ़ना है, तो मतलब बहुत सारी इस तरह की इसके अंदर चीज़ें आ जाती हैं फ्लैट फीट के अंदर। तो बेसिकली आपका यहाँ पर वो चेक करेंगे फ्लैट फीट को। तो इसका भी वैसे अगर आप करना चाहें अपने तौर पर तो आप किसी सख्त चीज़ के ऊपर रख के अपने पाँव को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो आप उसको टाइम गुजारें, ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर वज़न दें, तो उस सूरत में भी जो आपके फ्लैट फीट हैं वो भी आपके रिकवर हो सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो बेसिकली होता क्या, जब भी आपका इनिशियल मेडिकल टेस्ट होता है तो उस सूरत में आपका ड्रेस जो है ना, आपने अगर शलवार पहनी है तो वो आपकी शलवार ऊपर करवा लेते हैं, इस जो आपके घुटने इससे ऊपर। अगर आपने शर्ट वगैरह पहनी है, पैंट शर्ट पहनी है, तो आपसे वो पैंट उतरवा देंगे, आपने निकर पहनी रखेंगे नीचे। तो इस तरह से ये आपका बेसिकली जो है ना वो आपका टेस्ट हो रहा होता है। अच्छा, अब ये वाला जो टेस्ट है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपने गौर से समझना है और मैं इसको क्लियर करूँगा। देखिए, अंडर क्लॉथ चेकिंग आपकी होनी है। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, जब भी आपका मेडिकल टेस्ट होना है ना, आपने क्या करना है कि आपने एक तो अच्छी सी बॉडी स्प्रे का इस्तेमाल करना है। दूसरा ये कि जो आपके बाल है ना, आपने उनको रिमूव करके जाना है। ये ना हो कि वैसे ही हो, क्योंकि वहाँ पर सारी बात है आपने अपनी जो शलवार है या आपने अपनी जो आपका निकर है या पैंट है या जो ट्राउज़र है वो तो आपने उतारना ही होगा वहाँ पर। तो इसलिए ज़हन में रखना है कि आपने एक तो अच्छी सी स्प्रे का इस्तेमाल करें, अपनी बॉडी पे स्प्रे लगा के जाएं सारी बॉडी पे, और दूसरा ये कि एक आपने अपने जो आपके जो बाल हैं वो आपने रिमूव करके जाने। ठीक है। अब होता क्या जी, बेसिकली जब आपका ये टेस्ट होता है इसके लिए आपको एक रूम में लेके जाते हैं, वहाँ पर आपको डॉक्टर होता है, वो आपका हर्निया चेक करता है कि आपको हर्निया की प्रॉब्लम तो नहीं है। हर्निया की प्रॉब्लम क्या होती है कि जो आपके टेस्टिस होते हैं इनके अंदर बेसिकली होती हैं दो बॉल, एक छोटी होती है एक बड़ी होती है। अगर एक बहुत ही छोटी है, वैसे कुछ के मतलब नॉर्मली ये होता है कि कुछ की दोनों बराबर होती हैं, लेकिन ये कि अगर बहुत ही छोटी एक बॉल है देन आपको ये प्रॉब्लम है, आपका हर्निया का प्रॉब्लम है। ठीक है, वो फिर आपको ऑपरेट करवाना पड़ेगा। अब देखें, ये अगर आपको कह लें कि अच्छा, यहाँ पर लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं, यार पता नहीं क्या होना है, कैसे होना है। देखें, यहाँ पर कोई ऐसा मसला नहीं है, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तब भी आपको कपड़े उतारने ही पड़ते हैं। खुदा ना खास्ता किसी बंदे को हर्निया हो तो तब भी तो उसने ऑपरेट करवाना ही है।
ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। उसके बाद आपका दूसरा जो टेस्ट होता है वो होता है पाइल्स का। तो पाइल्स की उर्दू में इसको कहते हैं बवासीर, यानी पखाने के रास्ते से आप लोगों को खून आना। ठीक है, तो अब ये इतनी बीमारी होती है मुज़ी किस्म की कि एक बंदे को तो साथ वाले को भी लग जाती है, तो पूरी के पूरी फोर्स को फिर ये बीमारी लग जाएगी। इसलिए ये बीमारी का पहले से ही वो चेक कर लेते हैं कि ये इस तरह की किसी को बीमारी तो नहीं है। क्लियर हो गया जी। उसके बाद है जी आपका कंप्लीट बोन एग्जामिनेशन टेस्ट होता है। आपकी जितनी भी हड्डियाँ हैं आपके हाथ सीधे करेंगे, पाँव सीधे करेंगे, टांगे, बाजू, आपकी नेक दाएं बाएं से वो चेस्ट को देखेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे वर्बली सा कि आपका कोई हड्डी टूटी हुई तो नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी बाजू की हड्डी फ्रैक्चर होती है, टांग की हड्डी फ्रैक्चर होती है, तो उस सूरत में फिर उनको वो या तो रेफ़र कर देते हैं कि अपना एक्सरे करवा के लाएँ या फिर उनको अनफिट कर देते हैं। ठीक है, अगर तो बिल्कुल अगर आपका है और नज़र नहीं आ रही दैन कोई इशू नहीं है। अगर आपका वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि जी ये बाजू की हड्डी टूटी हुई है, घुटने की हड्डी टूटी हुई है या टांग की हड्डी टूटी हुई है, वाज़ेह तौर पर नज़र आया, तो उस सूरत में फिर आपके लिए मसला बन जाता है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जी हम आ जाते हैं जी अब फाइनल मेडिकल टेस्ट की तरफ। फाइनल मेडिकल टेस्ट अब होता है जब आपको फाइनल मेरिट लिस्ट लग जाती है, फाइनल आपकी कॉल आ जाती है, उस सूरत में आप लोगों का फाइनल टेस्ट होता है। और फाइनल टेस्ट के अंदर कौन कौन से टेस्ट होते हैं उनकी हम बात कर लेते हैं जी। सबसे पहले आपका ब्लड टेस्ट होगा, और ब्लड टेस्ट आपका होगा उसमें हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट होता है, फिर आपके एक्सरेज होते हैं, और फिर उसके बाद आपका ECG होता है। ठीक है जी, ये आपके इसके अंदर टेस्ट आ गए। उसके बाद आपके कुछ टेस्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, ये जो फाइनल मेडिकल टेस्ट होता है इसका मतलब ये होता है कि अब आप सिलेक्ट हो गए, आपको उन्होंने सेलेक्ट कर लिया है, आप उनकी फ़ाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर आ गए। अब आपको उन्होंने सेलेक्ट करना है, तो इंटरव्यूज़ का जो आपका इंटरव्यू हो गया उसके बाद आपका ये फाइनल मेडिकल टेस्ट ले लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपका यूरिन एक सैंपल लेते हैं, उसका टेस्ट हो जाता है। इसमें भी लोगों को इतनी प्रॉब्लम होती है। ब्लड शुगर का एक टेस्ट आ जाता है, उसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फिर आपकी जो CBC जिसको कहते हैं कंप्लीट ब्लड आपके जो टेस्ट होते हैं वो उनके बारे में एक टेस्ट हो जाता है, उसके अंदर देख लेते हैं कि आपके जो HB है वो पूरी है या नहीं है। और इस तरह से वाइट ब्लड सेल के बारे में एक छोटा सा टेस्ट हो जाता है। उसके बाद जितने भी आपके इनिशियल के जितने भी टेस्ट हुए हैं ये भी सम टाइम रिपीट हो जाते हैं। ठीक हो गया जी। सो जेंटलमैन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप